तो कैसा गया है एग्जाम? You can use your voice chat. Okay. Physics was light and convenience was. बस एक्चुअली क्या है कि नीट वाले पेपर का लेवल थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के 720 मार्क्स आए थे। मे बी उसे रिजोल्व करना चाह रहे हो इस साल में कि ज़्यादा बच्चों के फुल मार्क्स ना आए, थोड़ा गैप रहे रैंक वन के लिए। तो ये सब चीज़ें तुम्हें आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में भी देखने को मिलेगी क्योंकि हर साल बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं, तो वे चाहेंगे कि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करें। Yes, you can use your voice. Anyone can use their voice. तो आपका आवाज आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलो। तो मेरा स्पेसिफिक डाउट ये था कि फिजिक्स को कैसे अप्रोच करें आइजर के लिए, क्योंकि भैया थोड़ा अपना कॉन्सेप्चुअल आवाज से। आवाज नहीं आ रहा है भैया आपका। तुम्हारी साइड से कोई दिक्कत होगी रमन, मेरे साइड से शायद सही है सब कुछ। तो मैं ये बोल रहा था कि थोड़ा सा जो हाँ। आईआईटी का जो लेवल है फिजिक्स का वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो उसको कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि और तुम पीसीएम हो या पीसीबी हो? पीसीबी बायो। ओके, तो तुम्हारे लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी क्योंकि तुमने उस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। तो तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी रही है नीट की? नीट की प्रिपरेशन तो अच्छी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पे अच्छा खासा पकड़ है, तो मीन्स हम्म। आई एम एक्सपेक्टिंग 100 और 110 प्लस इन दीज बोथ मीन्स। ओके, बायो एंड केमिस्ट्री में। हाँ। ओके, तो तुम बायो के पीवाईक्यूज देखे हो? सॉरी फिजिक्स के, सॉरी आई एम सॉरी, फिजिक्स के फिजिक्स के पीवाईक्यू देखे हो तुम? पीवाईक्यू आई हैव नॉट सीन वेरी मच, बट थोड़े बहुत देख लिए थे मैंने, तो हम्म। थोड़े से मेरे को अबव लेवल लगे, बट सम वर की मैं थोड़ा सॉल्व कर पा रहा हूँ, अप्रोच कर पा रहा हूँ क्वेश्चंस पे, ऐसा नहीं है हम्म। कि वो क्वेश्चन बिल्कुल ब्लैंक है। हम्म। एक्चुअली क्या है कि तुम इस स्टेज पे ना ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो कि मतलब, बट तुम ये कर सकते हो कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस तुम अटेंड कर सकते हो उस लेवल के जो कि तुम्हें प्रोवाइड हम करवा रहे हैं फ्री कंटेंट सेक्शन में। तुम्हें प्रेफराइजर की वेबसाइट में फ्री कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगा तुम्हें उस लेवल के क्वेश्चंस, मेगा क्वेश्चन सीरीज में है हमारे। तो तुम उसे अटेंड कर सकते हो, उन्हें सोल्व कर सकते हो। और उसके अलावा मॉक टेस्ट में हम जो करवा रहे हैं उसको जरूर करो। अगर तुम हमारे कोर्स में होगे, तो नहीं होगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम फ्री कंटेंट सेशन में जाओ, वहां पर तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के, जितना हमने अभी तक अपलोड किया, बाकी भी हम अपलोड कर देंगे कुछ ही टाइम में। तो उसे जाके अटेंड करो क्योंकि वे आईआईटी लेवल के ही है, एग्जैक्ट आईआईटी लेवल के हैं। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कम है आईआईटी से, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ज्यादा है, बट मोस्टली क्वेश्चन आईआईटी लेवल के हैं। अगर वे तुम क्वेश्चन कर लोगे तो मेरे लिए मोर देन इनफ है, I think। और भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हर चैप्टर के लगभग 20 क्वेश्चन है। और ऐसा कुछ स्पेसिफिक है कि कुछ एससीबी और इस टाइप की बुक्स को लास्ट में कोशिश करके मैं। नहीं, मैं सही सच सच तुम्हें बताऊं कि इस स्टेज में कोई न्यू बुक मत यूज करना। वे तुम्हारे लिए बहुत बेकार होगा, बहुत ज्यादा बेकार। जो तुमने पहले बुक यूज की है, कोशिश करो उन्हीं को ही दोबारा से यूज करो, चाहे वे जिस लेवल की हो। अगर तुम्हें रिवीजन करना है तो उन्हीं बुक को दोबारा से यूज करो। और सबसे भैया बढ़िया। अगर पहले यूज नहीं किए होंगे तो। पहले यूज नहीं किए होगे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि इस स्टेज में तुम बहुत ज्यादा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो करने की। तुम्हारे एटलीस्ट तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, तुम्हें कुछ स्टेज में आना चाहिए चीजें। और टाइम का भी बहुत लिमिटेशन, इतने समय में हो भी नहीं पाएगी इतनी बड़ी बुक, ये भी सही बात है। हाँ, ये वाला टाइम लिमिटेशन है, बट तुम नीट स्टूडेंट्स हो तो तुम्हारे लिए एक चीज अच्छी है कि जो आईआईटी होता है उसमें टाइम इनफ मिलता है तुम्हें, क्योंकि 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के हैं। तो 60 क्वेश्चन तुम्हारे पास टोटल है। और तुम्हारे पास नीट में कितने क्वेश्चन होते हैं? 45 समथिंग होते हैं बायो फिजिक्स में। ओवरऑल यहाँ पर 60 180। क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट्स के मिला के, तो इमेजिन करो तुम्हारे पास कितना ज्यादा टाइम है एज कम्पेयर टू नीट। इसलिए थोड़ा फिजिक्स भी अच्छा डिफिकल्टी। है। हाँ, तुम्हारा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो वे तुम्हें क्या है, सोचना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन को सोल्व करते समय ना, सोचना पड़ेगा। वे ऐसा नहीं है कि तुम्हें जस्ट क्लिक किया, अच्छा इसका ये हो सकता है, ये फॉर्मूला लगाना है, ये मेरे को कर देना है। ये नहीं, तुम्हें थोड़ा
बहुत सारे क्वेश्चंस को सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअली तुम्हें थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। बट तुम ये नहीं कर सकते हो कि तुम बुक्स लगाना शुरू कर दो इस चीज में, ये सब नहीं करो। या तो जो मेगा क्वेश्चन सीरीज में जो क्वेश्चन है उन्हें ट्राई करो, और मॉक टेस्ट अगर तुम अटेंड करोगे तो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा इस स्टेज में, क्योंकि मॉक टेस्ट में उसी लेवल के क्वेश्चन जब करोगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स तो तुम्हारे पहले से ही होंगे मेरे हिसाब से, मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें आते होंगे, बस उन्हें तुम्हें अप्लाई करना सीखना है, और वे इस स्टेज में सबसे बढ़िया मॉक टेस्ट के थ्रू होते हैं। हालांकि तुम मेगा क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन पे करोगे तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा, बट आई विल रिकमेंड मॉक टेस्ट दो, चाहे जहां से भी दो, बट मॉक टेस्ट दो। बट मॉक टेस्ट में कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि कुछ किस स्पेसिफिक तरीके? टॉपिक आ पाते हैं, या फिर हाँ मॉक टेस्ट का अमाउंट बहुत सारा होना चाहिए कि आप हाँ अच्छे हाँ। ज्यादा तो मॉक टेस्ट दे रहे हो डेली, मॉक क्योंकि टेस्ट क्या 15 है क्वेश्चन कि में बहुत ही कम हो पाएगा वो। मॉक टेस्ट क्या है कि अगर तुम हफ्ते में 2-3 मॉक टेस्ट दोगे तो दैट इज इनफ तुम्हारे लिए, 3 तक मॉक टेस्ट दे सकते हो। बट क्या है कि तुम मॉक टेस्ट जब दे रहे हो तो तुम्हें वे एनालाइज भी तो करना पड़ेगा ना कि तुम क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, और इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे पास मेगा क्वेश्चन सीरीज भी है। मान लो किसी पर्टिकुलर चैप्टर में तुम ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो तो मेगा क्वेश्चन सीरीज में जाओ, वहां पर उस पर्टिकुलर चैप्टर को प्रैक्टिस करो। इस तरीके से तुम अप्रोच कर सकते हो फिजिक्स को। और मुझे लग रहा है तुम जिस तरीके से बता रहे हो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है। कितना तुम्हारा सिलेबस हो गया फिजिक्स का नीट हाँ, लेवल का? 100% ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स का, मतलब नीट लेवल का हो गया है ना? हाँ अच्छे से हो गया। नोट्स जो थे ओके। टीचर्स के, जो कि पीडब्ल्यू से पढ़ा था, तो उनके अच्छे खासे नोट्स हो गए, तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हैं। थोड़ा जो ओके अप्रोच ओके। लेवल जो आप बता रहे हैं ना कि जो थोड़ा अप्रोच है सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ अगर शायद कुछ मिलता तो मैं इस टाइम में उसको कंप्लीट करता, जिससे आईटी में मेरे को इतना नहीं करना पड़ता स्ट्रगल, मतलब एग्जाम देखो के टाइम। तुम, सच बताऊं तुम बहुत अच्छे स्टेज में हो। तुम बस फिजिक्स में क्या है कि मेगा क्वेश्चन सीरीज को तुम ट्राई कर सकते हो। मेगा क्वेश्चन सीरीज को कोशिश करो, जितने चैप्टर्स तुम सोल्व कर पाओ उतना बढ़िया है। एक्चुअली क्या है कि अगर तुम कुछ चैप्टर भी करोगे ना तो तुम्हारी भी थिंकिंग लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो तुम्हें बस वही इंक्रीज करना है, बाकी तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है। तुम एक बार समझ जाओगे मुझे ऐसे डेप्थ में सोचना है इस क्वेश्चन को, तो तुम बाकी चैप्टर को भी उस तरह से अप्रोच कर लोगे। बस तुम्हें वे अप्रोच चाहिए, वे कर और लोगे तुम। उसके पैरेलल में जैसे अभी आईआईटी का जो फिजिक्स का लेवल है, उसके पैरेलल में किस टाइप के, जैसे जेई मेंस या फिर जेई एडवांस, आज किस जेई तरीके मेन से से अप्रोच ऊपर पहुंच रहे हो? थोड़ा, जेई मेन से थोड़ा ऊपर आता है। नहीं, जेई मेंस में जैसे नॉर्मली जेई मेंस में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हम्म। पेपर कम ही आते हैं नॉर्मली। इसमें दोनों होता है, दोनों मिक्स होता है। तो मीन्स किस तरीके के क्वेश्चन अप्रोच करना है? आपने जो बताया मेगा तो मैंने ठीक है, और कुछ इसके अलावा कि जो थोड़ा सा और स्पेसिफिक इसी के लिए अप्रोच इसी के साथ पैरेलली चले? तुम्हारे अगर कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सही होंगे तो हो जाएगा। बस तुम्हें क्वेश्चंस कुछ अच्छे लेवल के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे हर तरीके के। और वे मैंने तुम्हें बताया है कि मेगा क्वेश्चन सीरीज में जाओगे तो तुम्हें हर तरीके के, उसमें ऑलमोस्ट हर तरीके के, जितने हम 20 क्वेश्चन में जितना हम कवर कर सकते हैं वे तुम्हें मिल जाएगा, और इस स्टेज में तुम्हारे लिए वे सबसे बेस्ट रहेगा। उसके अलावा अगर तुम मुझसे बुक पूछोगे फिजिक्स के लिए, सबसे बढ़िया आईआईटी के लिए एससी वर्मा है, उससे बढ़िया कोई नहीं है। आईआईटी के लिए बता रहा हूँ मैं, उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं जिस लेवल के एससी वर्मा में। तो अगर मैं कोशिश करूँ अपना सारा ये जो टाइम जो है फिजिक्स और बायो को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं, करने के बाद, बिल्कुल तो एससी भी लगाऊं? फिजिक्स फिजिक्स में इतना भी ज्यादा टाइम मत वेस्ट कर देना कि तुम बाकी सब छोड़ दो। नहीं, वही तुम्हारी मैं बोल अभी, रहा हूँ कि हाँ, फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री करने के बाद मैं एससीबी तक जाऊं क्या? तुमने कहा कि तुम्हारी बायो और केमिस्ट्री रेडी है। लगभग। हाँ तो उसे बस रिवीजन करते रहो, जितना रेडी हो उतना रिवीजन करते रहो, और जो बच रहा है स्पेशली केमिस्ट्री पूरा करो और बायो, क्योंकि दोनों ये दोनों बहुत इजी आते हैं। आईआईटी में भी तुमने देखा होगा। हम्म। बट फिजिक्स होता है डिफिकल्ट आता है। अपना पहला मेन काम है कि हमें इजी वाली चीजें पहले करनी है, एटलीस्ट इजी जो सब्जेक्ट्स है उनमें हमारे फुल मार्क्स आए, और इसके बाद हमारे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जो कि सबसे डिफिकल्ट अपना फिजिक्स है, और सेकंड नंबर पे सबसे डिफिकल्ट अपना मैथ है। तो तुम्हारे पास जो दो सब्जेक्ट्स है वे तुम्हारे बहुत इजी है, तो तुम्हारे पास एडवांटेज है पीसीएम स्टूडेंट से पहले ही, बहुत ज्यादा एडवांटेज है। तो तुम्हें मैथ, केमिस्ट्री किस लेवल का रखा है भैया? केमिस्ट्री जेई मेंस के आसपास ही रहता है, थोड़ा ऊपर रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। केमिस्ट्री बहुत इजी आती है, तुम पीवाई की देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट मिल जाएंगे ऑफ कोर्स, कुछ क्वेश्चंस तो आईआईटी में फिजिक्स में ऐसे हैं जो जेई एडवांस लेवल के हैं, अगर तुम ध्यान से देखोगे। बहुत कम है बट है। और रिसेंट टाइम्स में जो लास्ट ईयर का पेपर देखोगे, लास्ट 2-3 इयर्स का पेपर देखोगे, तो जेई मेन से काफी ऊपर आने लग गया है फिजिक्स स्पेशली। बाकी सब सेम है, सिमिलर है जेई मेंस के लेवल के, बस क्वेश्चंस के टाइप भैया थोड़े। हम्म भैया पूछ रहे थे कि जो आप बोले ना कि मॉक टेस्ट दे के उसको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, हम्म हम्म तो
मतलब जो है कि सॉल्यूशन ये यहाँ जो है ना, सॉल्यूशन ढूँढने में दिक्कत होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर डाउट होता है तो पूछते हैं, तो उसमें भी जैसे है कि अगर मान के चलिए सॉल्यूशन अगर डिटेल में आपका मॉक टेस्ट का बाद तुरंत दिया हुआ रहता है ना, तो हम्म। उसको ईज़िली जो है एनालाइज़ कर सकते थे, बट बस आंसर की दिया हुआ रहता है। और एक था थर्ड टेस्ट का था हम्म। सॉल्यूशन, बट बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल देखो था, ऊपर-ऊपर था। कुछ-कुछ का अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ था, बट कुछ-कुछ का उतना नहीं था। देखो, पहली बात तो ये है कि तुम अभी 12th पास आउट स्टूडेंट हो। तुम्हें थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए कि आजकल इतने सारे एआई चैट बॉक्स आ गए हैं, उसमें तुम उन्हें यूज कर सकते हो इन सॉल्यूशंस के लिए, और वे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। चाहे तुम चैट जीपीटी को देखोगे या डीप सीक को देखोगे, इन सबको यूज करना सीखो अच्छे से। ये बहुत काम में आएंगे तुम्हारे। बट ये मत करना कि तुम नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही इन्हें यूज करने लग जाओ। मतलब कोई क्वेश्चन देखा, मेरे को आ नहीं रहा है, पहली बार ही ट्राई किया, मेरे को आ नहीं रहा है, मैं गया चैट जीपीटी में आंसर देख लिया, तो ये मत करना। बट अगर तुम्हें कंफर्म करना है कि ये मेरा क्वेश्चन गलत है और तुम्हें हमारे आंसर की में समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ है, तो तुम चैट जीपीटी वगैरह यूज कर सकते हो, उसमें अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन कर देगा। ये सब यूज करना बहुत जरूरी है, ये याद उसमें रखो। भैया उसमें लिमिटेशन रहता है, भैया जैसे एक 5 का डाउट ही पूछना पूछ था। सकते हैं। वन सेकेंड, क्या बोला तुमने? अब उसमें चैट जीपीटी में लिमिटेशन है ना, केवल 5 इमेज का ही सॉल्यूशन पूछ सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? अरे वो बोल रहा है कि जो लिमिटेशन है ना चैट जीपीटी में केवल कि इतने 5 ही क्वेश्चन पूछ क्वेश्चन सकते भेज हैं, सकते ओके ओके वही ओके, वाला बोल चैट रहा जीपीटी में लिमिटेशंस है, लेकिन डीप सीक में कोई लिमिटेशंस नहीं है, तुम उसे यूज कर हैं। सकते हो। जेमिनी में भी कुछ नहीं है ना, जेमिनी भी यूज जेमिनी कर में भी सकते हो। है मे बी, बट डीप सीक में कोई लिमिटेशन नहीं है, और वो बहुत बढ़िया काम करता है साइंस के लिए। हम खुद यूज करते हैं अपने ओके भैया, कॉलेज में हर थैंक यू। चीज के लिए। तुम सब डीप सीक का यूज कर सकते हो। इस स्टेज में ये सब बहुत जरूरी है करना तुम्हारे लिए, स्पेशली मॉक टेस्ट में। अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो तुम डीप सीक का यूज करो, इन सब चीजों का यूज करो अच्छे से। दीप सिक कोई ऐप है क्या? वेबसाइट है डीप सीक, चाइना का एक एआई चैट बॉक्स है, बहुत बढ़िया है। भैया एक डाउट था ये कहाँ पे कि मिलेगा, प्ले स्टोर पे? वन सेकेंड रमन, तुम पहले बोलो। ये डीप सीक कहाँ में मिलेगा भैया? गूगल में सर्च करो डीप सीक, वेबसाइट आ जाएगी नंबर 1 पे, वही है। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा क्या? प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। वेबसाइट भी है, प्ले स्टोर ओके में भी भैया, है, ऐप थैंक यू स्टोर में भी भैया। है, हर जगह है। ओके, अब तुम बोलो जैसे जो श्रुति यार। जैसे जो फिजिक्स भैया ये डाउट फिजिक्स था का कि लेवल आया था अभी वन नीट सेकेंड में। वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वेट। ईवा तुम बोलो। जैसे जैसे जो फिजिक्स का लेवल आया था अभी कल के नीट में, मतलब हम्म वो काफी ज्यादा हाई लेवल था। तो हम्म। आईआईटी में हम उसी के आसपास एक्सपेक्ट करें या उससे नहीं नहीं, लो उससे लेवल? ऊपर, उससे ऊपर। ठीक है। तो मतलब जैसे जो बायोलॉजी है उसमें जो मतलब मेजर सेक्शंस है, जैसे जेनेटिक्स हो गया एंड हाँ मतलब हाँ एवोल्यूशन हो गया, हाँ मोस्टली इन्हीं से बनते हैं क्वेश्चंस। लाइक मैंने पीवाईक्यूज देखे थे तो उसमें हाँ हाँ। जेनेटिक्स को ही ज्यादा घुमाया हुआ था। जेनेटिक्स से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंने भी देखा है जेनेटिक्स। अरे ये थोड़े ये लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं ना इसमें, आईटी वाली लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा देते हैं। तो और फिर हम मतलब अभी जैसे मैंने अभी कल नीट दिया है, तो अब मैं ज्यादा फोकस लाइक मैं किस पे रखूं? मतलब मेरी जो देखो बायोलॉजी है तुम्हारा वो स्ट्रॉन्ग। तुम्हारा देखो बच्चे, तुम्हारा बायोलॉजी रेडी ही होगा मेरे हिसाब से पूरा। हाँ, मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स भी इनफैक्ट की हुई है। जो फिजिक्स है ना, हाँ। वो मतलब मैंने जो कल का पेपर है वो मतलब मेरा थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया था, लेकिन फिजिक्स मैंने ऑलरेडी मतलब रेडी की हुई है कि मतलब मैंने पढ़ा हुआ है, हर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है ऐसे मतलब। हम्म ला, लास्ट ईयर जेई मेंस भी हम्म। अटेम्प्ट किया था। तो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से ये रहेगा कि तुम रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, और उसके अलावा मैथ के कुछ चैप्टर्स करो, 6-7 मैथ के चैप्टर करो। ये तुम्हारे लाइक लिए सबसे बेस्ट। मैथ में फिर कौन से चैप्टर, जैसे कि जो मतलब मैंने मैथ वे इनिशियल ऑलरेडी लेवल पे अगर पढ़ी हुई है। तुम देखो, वे उसके हम लिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखे होंगे, अगर तुम ने कोर्स वगैरह ले रखा होगा उसमें, वरना तुम मेरी यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, उसमें भी तुम्हें मिल जाएंगे मैथ के कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए इस स्टेज में। वे भैया मैंने ये ऑलरेडी। बायो जो है भैया नीट लेवल से वन कम है सेकेंड कि वन ज्यादा है? सेकेंड वन सेकेंड वेट, ईवा तुम पहले खत्म करो। अगर जैसे हम लोग जैसे जो बायोलॉजी है, मतलब जो तीनों सब्जेक्ट्स है, अगर मैं इन तीनों को ज्यादा फोकस कर लूँ, अगर मैं हम्म। मैथ को अगर इस टाइम पे मतलब मैं आ, ना टच करूँ, मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स को देखो ज्यादा देखो, स्ट्रॉन्ग करूँ। ये तीनों को तुम एक स्टेज तक ले जा सकते हो ना, क्योंकि आईआईटी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगी फिजिक्स में जो तुमसे नहीं बनेंगे, 3-4 क्वेश्चन से भी डालेंगे। केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट तुम सारा बना लोगे, क्योंकि वे इजी डालते हैं। बायो भी तुम ऑलमोस्ट सारा बना लोगे।
लेकिन तुम्हें और नंबर अगर इम्प्रूव करना है, क्या है मैथ में क्या है, कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, एटलीस्ट तुम्हारा कोशिश भी होना चाहिए कि मैं एक मैथ के 7-8 चैप्टर्स एक डिसेंट लेवल पे कर लूँ, जिससे मुझसे इजी या मीडियम लेवल के क्वेश्चन हो जाए आईआईटी के, इजी से मीडियम लेवल के। इस तो तरीके से तुम मतलब नंबर इम्प्रूव कर पाओगे। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं 3 सब्जेक्ट्स को लेके चलूंगी तो तुम थोड़ा पीछे हो जाओगे, थोड़ा पीछे हो जाओगे, ये देखने में। भैया एक डाउट था मेरा। कौन, अक्षर बोल रहे हो क्या? हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ, ये पूछना हाँ था कि मैंने हाँ अभी बोलो। बायो के भी 5 6 6 7 चैप्टर्स कर लिए हैं और तुम पीसीएम मेरा पीसीएम हो? रेडी था। हेलो। हाँ, मैं पीसीएम पीसीएम स्टूडेंट हूँ। हो? ओके ओके, हाँ बोलो। पीसीएम हूँ। बायो के मैंने 6 7 चैप्टर्स कर लिए थे, हम्म बट जो मैंने बायो पढ़ी थोड़ा सा अनस्ट्रेटेजिक पढ़ी थी मैंने। मतलब मैंने एक यूनिट के बहुत ज़्यादा चैप्टर पढ़ लिए थे। हम्म। तो अब मुझे इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने ग्रुप पे पूछा तो उन्होंने कहा जेनेटिक्स कर लो, मेरा जेनेटिक्स छूटा हुआ था। नहीं, अगर तुमने कोई चैप्टर्स पढ़ रखे है ना तो उसे एक डिसेंट लेवल पे लेके जाओ, उसे बीच में मत छोड़ देना। मैंने 8 चैप्टर्स कर लिए हैं। तो जो चैप्टर्स तुमने पढ़ लिया है उन्हें अच्छे से डिसेंट लेवल पे लेके जाओ, ठीक है। और बाद में टाइम बचता है तो जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन ये सब करो। हाँ, इकोलॉजी हो गया। एक बात और बता दीजिए हम्म। कि अभी आईएएससी का रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गया है, हाँ और हाँ। मेरे मॉक में जो मेरे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है मेरी, और मेरे मॉक में 135 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। हम्म। तो मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए करना चाहिए, और मैंने ये 2-3 लोग से पूछा जो आइजर में हैं अभी। उन्होंने मुझसे कहा कि आईएएससी का जो कोर्स है वो यूजी के लिए डिजाइन उतना बेटर तरीके से नहीं हुआ है। हाँ ये सच है। तो मुझे मतलब क्या करना जो चाहिए? यूजी पीजी का जो कोर्स है वे आइजर्स का सबसे बेस्ट डिजाइन है, सबसे बेस्ट है। लेकिन आईएससी का क्या है कि टैग वैल्यू बहुत ज्यादा है उसकी, और उनके फैकल्टी बेटर है। मतलब फैकल्टी आइजर्स में भी दी बेस्ट है, बट आईएससी नंबर 1 पे है, उनके फैकल्टी आईआईटी से भी बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। बट कोर्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग आइजर्स द बेस्ट है। ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के बीएसएमएस कोर्स है, आइजर्स दी बेस्ट है इंडिया में। भैया तो मेरे मुझे पास रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुम्हारे, मैं सच बताऊं, जो मॉक में नंबर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तुम अभी इम्प्रूव करते करते 150 160 तक पहुंच जाओगे। उतने में तुम्हारा हो नहीं पाएगा, एटलीस्ट तुम्हें 180 190 चाहिए होगा। नहीं, मैंने एक चीज चेक करी तो सब कोई कह रहा है कि 160 में तो हो जाएगा आईएएससी। कौन बोल रहा है? साइस्ट्रैक चैनल मैंने उसमें देखा था। 160 नहीं ऐसी भाई 160 में कभी नहीं होगा, 200 तक जाना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी। नहीं होएगा, ईडब्ल्यूएस और जनरल का ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। वे 100 रैंक का फर्क आएगा, वे 5 नंबर का फर्क होता है, 5 से 10 नंबर का। तो वे डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए, बट तुम पीसीएमसी हो ना, तो तुम बाकी कोर्सेज में देख सकते हो। मतलब बीएस मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, अगर तुम्हारा है इंटरेस्ट उसमें तभी जाना। या फिर आईआईटी गुवाहाटी वाले में तो तुम एलिजिबल नहीं हो, उसमें पीसीएम भी 4 सब्जेक्ट चाहिए। ओके, तुम अक्षर तुम भैया बोलो। मैं ना, मेरे पास पीसीएम भी थी और मेरी हाँ। बायो बहुत स्ट्रांग है। अभी नीट का पेपर हुआ था तो उसमें मैंने सारे बायो के क्वेश्चंस कर लिए और मुझे इजी लगी बायो। लेकिन फिजिक्स मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं की है मैंने, एंड मैथ्स में मेरी प्रैक्टिस कम है, बट केमिस्ट्री मेरी ठीक ठाक है अभी। और मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ता हूँ केमिस्ट्री, केवल केवल एनसीईआरटी से। बहुत तो बढ़िया। मुझे प्रायोरिटीज कैसी रखनी चाहिए अपनी इस समय? अब प्रायोरिटीज ऐसे रखो कि बायो और केमिस्ट्री को रिवीजन करते रहो, और रिवीजन मतलब दिन में 1-2 घंटा दो उन्हें, बस रैंडमली बायो और क्वेश्चन केमिस्ट्री पूछो। को? हाँ, रैंडमली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो उनके, कुछ किसी भी चैप्टर्स के। और उसके अलावा फिजिक्स और मैथ के सिलेबस और कवर करने की कोशिश करो एक डिसेंट लेवल पे। प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करना जरूरी है हर चैप्टर का, बस थ्योरी देख लोगे कोई फायदा नहीं है। तो एक चैप्टर उठाओ, डेली कोशिश करो कि एटलीस्ट एक चैप्टर कवर कर पाओ, या 2 दिन में एक चैप्टर दोनों सब्जेक्ट्स के कवर कर पाओ, ठीक है? तो मैं तुम, अपनी मैथ्स में बहुत, हाँ मैथ में तुम ज्यादा फंसे होगे ना, हाँ मैं बहुत आपके पास अनकॉन्फिडेंट हूँ पीसीबी मैथ्स होगा में। ज्यादा। हाँ तुम हाँ हाँ, बट हाँ, फोर्स तो वाला है। मैथ के भी कोई चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करो जो तुम्हें पहले से आते हैं ना थोड़े हाँ बहुत, हाँ हाँ, उन्हें ज्यादा कवर करने की कोशिश करो, उन्हें डिसेंट लेवल पे। मैट्रिक्स कर लूंगा और हाँ, डिटर्मिनेंट्स। ये सब इजी है, मैट्रिक्स, ओके ओके। डिटरमिनेंट, वेक्टर 3D, या फिर कोनिक सेक्शन वाले जो चैप्टर्स हैं उन्हें करो। सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सब चीजें करो जो तुमने पहले कर रखा है ना कुछ लेवल पे, उसे और अच्छा करो पहले। ये तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए, ये नहीं कि नया मैं करूंगा, पहले मैं आईआईटी लेवल तक उन सब चैप्टर्स को लेके जाऊंगा, उसका टाइम बचता है तो नए चैप्टर्स भी कर लेना। मैं प्रिपेयर और कहाँ से करूँ? केवल लेक्चर्स से ऑनलाइन मतलब? हाँ, तुम जेई मेंस के लेक्चर्स देख सकते हो, या फिर जो क्रैश कोर्स चल रहे हैं उनको देख सकते हो, बट तुम्हें समझ जहां से आए ना वहीं से करना।
ये मत करना कि भैया आईआईटी अपना का जो क्रैश अपना कोर्स है उसके चक्कर में पड़ गए, समझ आ नहीं रहा, ये मत करो। आईआईटी के स्पेसिफिक क्रैश कोर्सेज हैं क्या कोई से? हाँ, यूट्यूब में है, बट तुम ये देख लेना कि तुम्हें समझ आ रहा है वहां से, हाँ बस हाँ मैं ये हाँ, बोलूंगा। अगर ऐसा समझ आएगा जैसे तो पॉइंट समझ में तुम आएगा फॉलो मेरे। करो डायरेक्टली। हाँ। हाँ रमन, तुम बोलो। ये कह रहा था भैया, जैसे अभी अगर अपना डाउट पूछ चुके हैं तो जा सकते हैं, या अभी आप कुछ और बताएंगे भैया? नहीं नहीं, तुम जा सकते हो अगर तुम्हें और कुछ नहीं है डाउट, कोई दिक्कत नहीं मतलब है। अभी आप कुछ वो पीवाईक्यू वगैरह के बारे में तो नहीं बताएंगे भैया, मिस हो जाएगा? मे भी हो सकता है, मेरे को उसका आइडिया नहीं क्योंकि वे उसका काम है, अक्षय का काम है ये अच्छा सब। ओके, तुम ओके। मतलब तुम्हारे पास अगर टाइम है तो तुम रह सकते हो, अगर तुम बिजी हो तो तुम जा सकते हो, क्योंकि और भी बच्चों से तुम्हें और चीजें पता चल सकती है, ये हो सकता है। हाँ भैया, थैंक यू भैया। ओके ओके ओके। इस ओके। भैया मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो। भैया मैं पीछे बैकग्राउंड से और मॉक टेस्ट में आपका बुक से दे रहा हूँ, पिछले हम्म 4 मॉक टेस्ट दिए हैं। उसमें हम्म मेरा 105, फिर 110, फिर हम्म 115, ऐसे 5 बढ़ रहा है। फिर मैंने हम्म। शायद मॉक टेस्ट दिए जो कि बहुत ही एडवांस लेवल तक के थे, तो उसमें मेरा हाँ, एकाएक 80 नंबर पे आगे गिर गया। तो फ्लक्चुएशन बहुत आ रहा है मॉक टेस्ट में, मैं अरे क्या करूँ? एक्चुअली अब मैं ये ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो में भी क्या कहूँ, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ, बट मैंने जो रिव्यूज देखे हैं कुछ बच्चों से, उन्होंने बताया कि वे कई क्वेश्चंस काफी ज्यादा इरेलीवेंट आ जाते हैं वहां पर उस मॉक टेस्ट में। बट इतना मत तुम टेंशन लो, तुम्हारे नंबर ठीक आ रहे हैं, तुम्हें बस थोड़ा और इम्प्रूव करना है, एटलीस्ट 130 140 नंबर के आसपास जाना है, तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। और तुमने हमारे मॉक टेस्ट दिए हाँ भैया, आपकी जो बुक सीपीटी वाले, आइजर्स की बुक है उसपे से मैंने दिए थे। बुक वाले नहीं, सीपीटी वाले। नहीं, सीयूटी वाले मैंने कोर्स ले रखा है। अभी मैंने इस हफ्ते में 4 मॉक टेस्ट दे दिए, तो मैं कल एक हफ्ते में 4 क्यों दे रहे हो, 3 4, हर हफ्ते बस 3 4 मॉक टेस्ट दो, मैक्सिमम 3 तक दो, अच्छे से, हाँ, बस तो अच्छे मैं से दो, कल, जो भी कर रहे हो अच्छे से करो। हाँ, अच्छा तो भैया, मैं मुझे एक कल चीज डिस्कस करनी है आपसे सीपीटी वाला कि मॉक टेस्ट देने भैया वाला हूँ। एक चीज और बता दीजिए। एक सेकंड, पहले रौनक को खत्म करने दो। तो आपका जो 399 वाला कोर्स है जो आप लोग दे रहे हो, उसको मैंने हम्म। परचेस किया और कल मैं उसका देने वाला हूँ मॉक टेस्ट। हाँ अच्छा, अभी तुमने किया तो कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम आराम से सारे मॉक टेस्ट करते रहो अपने सीक्वेंस में। इसलिए हमने थोड़ा स्केड्यूल को ना थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, कम मॉक टेस्ट दिया, अभी झटके में बहुत सारे मॉक टेस्ट आने वाले हैं उसमें, उस कोर्स में। क्योंकि हमारा प्लान जो है वो ऐसा है कि हफ्ते में हम 3 से 4 मॉक टेस्ट तुम्हारे करवाएंगे। हम ये नहीं चाह रहे कि तुम 6 मॉक टेस्ट हर दिन दे रहे हो मॉक टेस्ट, उसका कोई फायदा नहीं है, तुम एनालाइज करने का अगर तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा तो। इसलिए हम 3 से 4 मॉक टेस्ट तुम्हें उसमें प्रोवाइड करवाएंगे। अगर तुमने कोर्स लिया तो तुम्हें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बाद में भी हमारी मीटिंग होती रहेगी, रेगुलरली मीटिंग होती रहेगी, उसमें ज़्यादा टेंशन मत लो, तब भी और हम भैया डिस्कस। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैं बायो के मैंने 5-6 चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट कर रखे हैं। उसकी हाँ एनसीईआरटी रीडिंग भी कर ली, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए, क्वेश्चन बन भी रहे हैं मेरे। उसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? और चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करो, और अपने जो सब्जेक्ट्स थोड़े वीक है उन्हें और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। ये नहीं हो रही कि तुमने कुछ चैप्टर्स एक थोड़े बहुत लेवल पे कर लिए, एनसीईआरटी लेवल पे थोड़ा करके बैठ गए हो, ये मत करना। तो डिसेंट लेवल पे सारे जो भी कर रहे हो डिसेंट लेवल पे करो बस ये। और बायो की तुमने इतने चैप्टर्स कर लिए तो ठीक है, अगर तुम पीसीएम बैकग्राउंड से 5 कर लिए ठीक है, 3 4 तुम्हें यूनिट्स कंप्लीट करनी है, बस ये याद रखना है, बट डिसेंट लेवल पे। ये नहीं होगी कि तुमने बस कर लिया। ओके शायद तुम बोलो। भैया मैं श्री ये पूछ रहा था, हाँ बोलो अक्षय। मैं पूछ हाँ रहा बोलो। था कि यहाँ पे चैप्टर्स का कुछ वेटेज होता है? जैसे अभी हाँ मैंने नीट का एग्जाम दिया था, तो इसमें हाँ मतलब पूरा जो लेक्चर्स देखे थे उसमें सब बिल्कुल वैसा ही आ गया। मैं आपको क्या बताऊँ, सब कुछ वैसा ही आ गया। वो ड्रीम 45 एक सीरीज थी पीडब्ल्यू की, वो केमिस्ट्री बहुत मैच हो गई उससे, तो बस मैं पूछा जा रहा हूँ। अरे एक्चुअली क्या है कि आईआईटी में 15 क्वेश्चन तो आते ही हैं हर सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर वेटेज वगैरह ये नहीं है। एक्चुअली क्या है कि यूनिट्स के हिसाब से आता है, जैसे मैकेनिक्स से क्वेश्चंस कुछ आएंगे ही 4 5 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 4 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे, फिर बाकी बचे हुए में से ऐसे आ जाते हैं। तो यहाँ पर यूनिट वाला ज्यादा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि सही बताऊं हर साल ना इनका कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है ट्रेंड, ये कुछ अच्छा, भी कर देंगे, प्रिडिक्ट कुछ भी नहीं है, कर मतलब देंगे। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 15 क्वेश्चन है ना, बट ये है हाँ, कि जो बड़े चैप्टर्स हैं जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स, उसमें से क्वेश्चंस पक्का मतलब एक देंगे। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उससे तो आएगा ही हाँ, आएगा एक ऐसे एक ही क्वेश्चन कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो केमिस्ट्री में वे बड़ा चैप्टर है, तो वहां से आएगा ही क्वेश्चन आ आएगा। जाएगा। बट छोटे छोटे चैप्टर में से थोड़ा हो जाता है, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे रहेगा। मॉडर्न में से
तीन चार जो चैप्टर्स है उनमें से 2 क्वेश्चंस दे देंगे, मोस्टली ऐसा होता है। बस मैं ये तो पता करना तुम्हारे चाह रहा था कि हम हर चैप्टर को प्रिपेयर करें या मतलब कुछ चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दें, मतलब कुछ स्पेसिफिक अगर चैप्टर्स। अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है, जैसे फिजिक्स का तुम बात कर रहे हो ना, तो तुमने फिजिक्स नीट लेवल पे कर रखा है ना? नहीं, नॉट नहीं रियली। किया है? नहीं किया तो तुम यूनिट वाइज करो, पहले मैकेनिक्स करो, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करो, फिर मॉडर्न करो, मॉडर्न को भी जरूर कर लेना, और फिर ऑप्टिक्स करो, बाकी बचे हुए फिर चीजें कर लो। मैकेनिक्स जरूर कर लेना, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बहुत क्वेश्चन। अच्छी है, मैंने उसको बहुत अच्छे से हाँ, प्रिपेयर कर रखा है, बहुत बहुत। बहुत बढ़िया, उससे बहुत क्वेश्चंस हाँ, आते हैं, उससे तुमने मैं देखा बहुत भी अच्छे से होगा। प्रिपेयर कर रखा है। और मैकेनिक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, और मॉडर्न से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है मॉडर्न, उसके हिसाब से सही आते हैं और क्वेश्चन। बस केमिस्ट्री यूनिट में? वाइज कंप्लीट करो, जो भी करो यूनिट वाइज करो। यूनिट वाइज। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में भी ऐसे फॉलो तुम कर सकते हो, इनऑर्गेनिक तो बहुत छोटा है, 4 चैप्टर्स के हैं। हाँ, इनऑर्गेनिक कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक पक्का अच्छे से कर लेना पूरा। ऑर्गेनिक सबसे बड़ा है मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में, आईआईटी में। हाँ। फिजिकल सेकंड नंबर पे है, तो ऑर्गेनिक भी कर रहे हो तो ऑर्गेनिक को भी सीक्वेंस में करना। अगर मान लो तुम कंप्लीट नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन सीक्वेंस में जरूर करना, जो सीक्वेंस में चैप्टर्स है उन्हें अच्छे से अच्छा, करना। जिस सीक्वेंस में चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में, उस हिसाब से हाँ, करें। उसी हिसाब से ही करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इंटरलिंक्ड है वे सारे चैप्टर्स। अच्छा। और इसी तरीके से ही तुम फिजिकल को भी कर सकते हो। फिजिकल में इतना ज्यादा इंटरलिंक नहीं है, पर फिजिकल को भी और सीक्वेंस में ही करना। इसी तरीके से तुम मैथ वगैरह भी फॉलो कर सकते हो, मैथ के हम हाँ। चैप्टर्स प्रोवाइड कर रखे होंगे ऑलरेडी। ओके शायद तुम बोलो, श्रीयत, सॉरी जो भी हो। भैया मैंने बताया कि मेरे 125 से 135 के बीच में रेंज में मेरे मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ ओके। पे एक अच्छा स्कोर के लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर, मतलब क्या स्टेप लेने चाहिए कि इम्प्रूवमेंट के लिए, अच्छे इम्प्रूवमेंट के थोड़े। जो तुम मिस्टेक्स कर रहे हो टेस्ट सीरीज में, पहले उससे इम्प्रूव करो। इसके बाद सिलेबस अगर तुम्हारा रह रहा है कुछ सब्जेक्ट्स का, उन्हें और कवर कंप्लीट है। करेंगे। बायो में भी 7 चैप्टर कर लिए हैं, बायो में जेनेटिक 7 एक और कर चैप्टर्स कर लूंगा। लिए हैं। 7 चैप्टर्स के बाद तुम्हारे कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं बायो में? 7 चैप्टर में मेरे हर मॉक में 6-7 ऐसे ही बनते हैं मॉक। बायो के सही पा रहे हैं? बायो में 6-7 ही हो पा रहे हैं मुझसे। सही होते हैं वो क्वेश्चंस? हाँ, ऑलमोस्ट सही होते हैं। अगर कोई गलत हुआ है तो वो ओके ओके एक ओके, एक ही फिर गलत तुम हुआ है, सही सारे गलत। सही तरीके से चल रहे हो, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर तुम ये कोशिश करो कि बायो के और चैप्टर्स करने की कोशिश कर सकते हो, और जेनेटिक मे कर बी ले रहा तुम्हारा हूँ मैं। मैथ थोड़ा वीक हो या फिजिक्स थोड़ा वीक हो, तो उसे और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। हेलो भैया। हाँ बोलो। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था भैया। हाँ बोलो। मतलब जब मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो उसमें तो मार्क्स बहुत बढ़िया आ जाते हैं, मतलब 100 तक टच करते हैं। बट अभी मैंने रिसेंटली जो पीवाईक्यूज थे अपने आईआईटी के जो पहले वाले, उनकी मॉक टेस्ट इधर देना चालू कर दिया था, तो उसमें मार्क्स नहीं बन पा रहे, मतलब 40 to 50 जा रहे हैं, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। हाँ, मतलब जो प्रीवियस ईयर मॉक क्वेश्चन पेपर जो थे उन्हें मॉक टेस्ट की तरह देना चालू कर दिया सीबीटी में। ओके, तो मॉक टेस्ट में तुम्हारे 30-40 मार्क्स आ रहे हैं बस? हाँ, बहुत कम आ रहे हैं। ओके, तुम पीसीएम हो या पीसीबी हो? पीसीएम। पीसीएम हो, तुम्हारा सिलेबस हो चुका है? हाँ, पूरा हो चुका है। ओके, ये थोड़ा मेरे लिए हैरान वाली बात है। अगर तुम 70-80 मार्क्स भी बोलते तब भी मैं समझ पाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम है। या तो तुमने डिसेंट लेवल पे कुछ भी किया ही नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। फिर तुम्हें करना पड़ेगा। फिर इस स्टेज में थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं सही बताऊँ जिस स्टेज में हो तुम, पर तुम कर सकते हो। प्रॉब्लम प्रैक्टिस तुम्हें पहले करनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट की एक डिसेंट लेवल पे। मेरे लिए डिफिकल्ट है सच बताऊँ ये आंसर देना, क्योंकि डिफिकल्ट है सच बताऊँ। अभी तक एक ही मतलब ऐसा ट्राई किया है, बट जो मॉक टेस्ट दे रहा था पहले उसमें आ जा रहे थे, मतलब 100 मॉक टेस्ट मार्क्स कब दे रहे थे तुम पहले? साहिस्ता के मॉक टेस्ट दिए। किसके? साहिस्ता। ओके, तो तुम उसी के अभी भी दे रहे हो? हाँ, वही मॉक टेस्ट दे रहा हूँ अभी। तो तुम्हारे 30-40 मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। पहले आ रहे थे साइकेस्ट्रा में तुम्हारे? हाँ, मतलब पहले जो उनके मॉक टेस्ट थे, जो उनके मेंटर्स वगैरह ने बनाए थे, उसमें हाँ। तो आ रहे थे। बट जब अभी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स थे ओके ओके तब ओके, दिया था, अरे मैंने तब पहले भी तुम्हें बोला है कि वहां पर क्या है कि थोड़ा है, उनके मॉक टेस्ट थोड़े अजीब हैं, मैंने ये सुना है। तो इतना टेंशन मत लो, तुम कोशिश करो और इम्प्रूव करने की। मे बी यही होगा कि वे मॉक टेस्ट थोड़ा अजीब हो, इसलिए तुम्हारा खराब स्कोर आ गया हो, ये हो सकता है। और भी मॉक टेस्ट दो, उनके जो भी दे रहे हो देते जाओ मॉक टेस्ट, ज़्यादा टेंशन मत लो। तुम इस स्टेज में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो सच बताऊँ। तुम्हें मॉक टेस्ट ही देना पड़ेगा, सिलेबस जितना कर लिया उसे और रिवाइज करो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, यही कर सकते हो तुम। नया ज़्यादा भैया तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ बोलो। ये
फिजिक्स में एक हाइड्रो और केमिस्ट्री में एक ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए कुछ बता दी, कैसे कि इनको पढ़ने बैठते बहुत बोरिंग लगता है, तो फिर बोरिंग लगता है तो फिर क्वेश्चन आने बैठते, तो क्वेश्चन में फिर जो गलतियां नहीं होनी चाहिए वो होती हैं। यार इसका मैं कैसे आंसर दूं? मतलब तुम्हें मुझे पहले तो पढ़ने बैठते मुझे हो तो तो बोरिंग इसका आंसर लगता तो है। मैं बताता हूँ, ठीक हाँ है सर बोलो। हाँ हाँ, जैसे मैं तुम्हारे इनऑर्गेनिक का सेक्शन हैंडल कर रहा हूँ, तो तुम्हें दिक्कत आ रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ए होल, राइट? ब्लॉक केमिस्ट्री में अब ब्लॉक केमिस्ट्री तो तुम्हारा हट चुका है ना, ब्लॉक केमिस्ट्री में बस एक ही चैप्टर बचा हुआ है जो है नहीं, डीएनए ब्लॉक। पी ब्लॉक डीएनएफ ब्लॉक। पी ब्लॉक तुम्हारा कैसे है? हाँ तुमने मतलब तुमने आईआईटी का जो सिलेबस है उसमें पी ब्लॉक का मेंशन कहीं पे नहीं है वैसे। पी ब्लॉक नहीं है नहीं है भाई, ऐसा मत बोलो। सच में नहीं है ना चलो नहीं है, नहीं है भाई, तुम अरे सब हमने देखा पहले एक था। बारी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट की वेबसाइट में जाना, aizeradmission.in, और वहां पर जाके सिलेबस चेक कर लेना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें रिड्यूस कर रखी है। इनऑर्गेनिक में सिर्फ 4 चैप्टर हैं। हाँ हाँ, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन डीएनएफ और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हाँ भाई। सबसे इम्पोर्टेंट। तो फिर फिजिक्स में बट फिर सामने तुम्हारे एग्जाम हाइड्रोजन, आने वाले है, तो एग्जाम से पहले ऐसी बातें मत किया करो। फिजिक्स में हाइड्रो के लिए था, तो अरे बहुत बोरिंग लगता है। ओके, मेरे हिसाब से और बच्चों का डाउट्स हमें लेना चाहिए। और बोलो कोई। सर हाँ बोलो। सर मेरा मैथ और बायो पूरी तरह से एकदम डन है, पूरी तरह से। ओके, मैथ और बायो डन है। हाँ पूरा। ये मैंने पहली बारी कॉम्बिनेशन देखा है। आगे बोलो। नहीं, मेरा दोनों सब्जेक्ट बहुत फेवरेट है, दोनों कंप्लीट हो गया है। ओके ओके। और केमिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट है। ऑर्गेनिक में 12th वाला जो एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल वाला पार्ट है वो थोड़ा इतना वीक है थोड़ा सा। और हम्म। फिजिक्स में मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स वाला पार्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट वो वहां तक पूरा डन है। उसके बाद सर वहां हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करें आगे? और ओके, तुमने मॉक टेस्ट दिया है? पहले ये बताओ। हाँ सर दिए हैं। कितना स्कोर आ रहा है तुम्हारा? सर अभी हमने 3 दिए हैं। एक में पहले तो 70 आए, हाँ उसके बाद फिर 130 आया, हाँ। और अभी सर आज दिया है लेकिन एनालाइज नहीं किया अभी। फुल सिलेबस वाला में कितना है ये बताओ मुझे। फुल सिलेबस वाला है सर। ओके, तो ठीक है। कितने 90 और 130 आया है ना? और थर्ड वाले में कितना है? सर फिजिक्स अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे। फिजिक्स में जहाँ मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स दिखा था वही अटेम्प्ट कर रहे थे, बाकी छोड़ दिए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों नहीं कर रहे हो? सर बहुत टफ लग रहा है, हो नहीं रहा टफ है। कुछ नहीं है। अगर तुम मैथ कर चुकी है तो तुम्हारे लिए सब इजी है। तुम्हारा दिमाग उतना खुल चुका है अब, जिसे मैथ आता है वो कुछ भी कर सकता है। तो तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पहले कवर करो, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं भाई आईआईटी में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मत छोड़ो, और मॉडर्न करो। मॉडर्न जरूर कर लेना, उससे 2-3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ तो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और अच्छे से कवर करो, और जो भी तुम्हारा सिलेबस रिमेनिंग है ना उस पर अभी फोकस करो। बाकी रिवीजन करते रहो 1-2 घंटे दिन में, 2-3 घंटा दे दो। अपना सिलेबस एटलीस्ट कवर करने की कोशिश करो डिसेंट लेवल पे। बस ये कोशिश करो, जो भी तुम्हारा लेफ्ट है उसे अच्छे से करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तुम कैसे छोड़ सकते हो यार? ओके सर। बाकी तुम्हारा मेरे को लग रहा है तुम्हारे स्कोर्स वगैरह सही है। तुम कहाँ से मॉक टेस्ट दे रहे हो? हम हाँ सर वो क्लास पे एक करके है ना अभी आकाश, ओके। वहां से, और आपका भी दे रहे हैं। ओके, हमारे वाले में कितना आया तुम्हारा स्कोर? जो आपकी वाली बुक थी ना उसी में मेरा 130 आया। बुक से नहीं, मेरे को सीपीटी वाला चाहिए स्कोर। जो हमारा सीपीटी फ्री में भी है तुम उसे ट्राई करना, वहां से एनालाइज करो। ठीक है। कोई नहीं। और बच्चे? और सर जो आपका यूट्यूब पे रिवीजन आने वाला है वो उसको हम लोग को करना है? हाँ कर सकते हो तुम। उसमें क्या है, हम चैप्टर वाइज तुम्हें चैप्टर वाइज कहीं किसी में चैप्टर वाइज है, किसी में यूनिट वाइज है, तो उसमें हम पीवाईक्यूज तुम्हें करवा रहे होंगे। वे तुम देख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है पूरा का पूरा। पर इस स्टेज में तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। उसे करते रहो अच्छे से, चाहे जहां से कर रहे हो तुम। ओके सर। और बच्चे तुम बोलो कोई जनरल का हम कितना कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब एज अ पीसीबी स्टूडेंट मेरा कितना 120 टारगेट के होना आसपास, 120 के आसपास आइजर्स के लिए 120 के आसपास जाएगा मिनिमम। चाहिए? मतलब 120 से 130 पीसीबी के लिए मतलब सेफ स्कोर है काइंड ऑफ, मतलब सबके जनरल लिए कैटेगरी। पीसीएम पीसीबी ऐसा कुछ है ही नहीं ना, सबके लिए। ठीक है। जनरल के लिए 120 से 130 के लगभग ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और मेरी बायो बिल्कुल डन हो गई है, तो मैं प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखूं अपना?
प्रायोरिटी ऑर्डर Subject का। तुम्हारे से तो यार अक्षर कितनी बार physics में क्वेश्चन हुआ एक ही पूछेगा। हाँ क्या लोकेश तुम क्या बोल रहे हो? सर एक ही चीज बार बार पूछ रहा है, हमें भी डाउट। हाँ तो तुम बोलो ना लोकेश, टेंशन हाँ क्यों मैं ले बोल रहे रहा हो? हूँ, एक बार इससे आप बात करो। सॉरी नहीं नहीं लोकेश तुम बोलो, कोई नहीं। अरे एक्चुअली तुम बोल नहीं रहे हो इसलिए मैं बोल रहा बेचारा। बोलो तुम सर लोकेश। मैं बोल रहा था सर, अभी जैसे कि पिछली बार तो मैंने आपको बताया था कि 165 150 आ रहे हैं ऐसे। हाँ तो हाँ मैंने अभी बायो अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे अभी जो 4 वाला में था पेपर जो था अभी CPT 4, उसमें बायो में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन सही हुए हैं और बाकी उसमें बाकी तो सारे सही थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। देखो 4 तो सही हुए है ना, हाँ, इसका थोड़ा खुश हो कि 4 सही हुए हैं, उसे हमें 8-10 करना है बस। तुम्हारा टारगेट ISC है क्या? नहीं सर, मेरा तो कोई भी आइजर ही है, पर वो मार्क्स आ रहे हैं तो मार्क्स आ रहे हैं, तुम बस इम्प्रूव करते जाओ, बाद में हम देखेंगे हमें क्या मिलेगा क्या चाहिए, ये सब बात की बातें हैं, बट तुम्हें इम्प्रूव करना है, खुश नहीं हो जाना है कि मेरे आ रहे हैं 160 प्लस मैं खुश हो जाऊँ। तुम बायो के और चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करो और जो कवर कर लियो उसकी और प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो बार बार। बायो और केमिस्ट्री में रिवीजन बार बार करो। बायोलॉजी के लेक्चर्स तो देख रहा हूँ, पर फिर बार बार भूल ही जा रहा हूँ, उनको समझ नहीं आ हाँ, रहा। तो उसके नोट्स नहीं बना रहे हो तुम? नोट्स बना रहा हूँ, पर हाँ नोट्स को दोबारा से देख सकते हो, एनसीईआरटी रीड कर सकते हो तुम भाई। मार्क्ड एनसीईआरटी रीड कर रहा था मैं। हाँ तो एनसीईआरटी रीड करो अच्छे से बार बार। भैया IISc के लिए रजिस्टर करें या नहीं? कर दो यार, कर दो। सच बताऊं मैं तो बोलता हूँ कर दो, सारे होगा तो होगा, नहीं होगा तो कर। हाँ बस 500 ही लगेंगे, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ अगर तुम्हारा फाइनेंशियली अगर सपोर्ट कर रहा है तो कर दो। हाँ अच्छा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ अब कोई और क्वेश्चन पूछो भाई, जिससे पूछना है। मैं पूछ लूं? एक्सक्यूज मी। हाँ बिल्कुल पूछो भाई। बता। कल मेरा एग्जाम था नीट का और अच्छा नहीं गया, और मतलब मैं नीट पे ही फोकस थी, सब कुछ लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा सिलेबस कंप्लीट है, 3-4 बार रिवीजन भी हो चुका है, और मैंने अभी मॉक टेस्ट भी देखे हैं IISc और सॉरी NST और IIT का, मतलब हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि अलग सा लेवल है या फिर डिफिकल्ट है। बायो केमिस्ट्री तो फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चन तो थे जो लाइक टाइम मांग रहे थे। मैथ्स तो मैं हो रही है नहीं, ना तुम्हारे से? हाँ बायो केमिस्ट्री हो रही है। फिर बढ़िया है, बस तुम्हें फिजिक्स में फोकस और करना है, थोड़ा उसको प्रॉब्लम प्रैक्टिस और करनी है। और मैथ्स थी नहीं थी मेरे पास 12th में, तो मैथ्स का क्या करूँ अभी? देखो पहले तुम फिजिक्स को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, और फिर मैथ के 7-8 चैप्टर्स इतना करने की कोशिश करो, जो तुम्हें चैप्टर्स हम बता देंगे कौन कौन से करने हैं। तुमने मॉक टेस्ट हमारा लिया है क्या? हाँ जी, मतलब जो आपने टेलीग्राम पे शेयर करा है वो देखा है मैंने, अभी दिया नहीं है, मतलब बस ऊपर से देखा है कि हो रहे थे या नहीं हो रहे क्वेश्चन, क्योंकि कल ही था। तुमने हमारा जो मॉक टेस्ट वाला कोर्स है वो लिया है क्या, ये बताओ पहले। नहीं मैं अभी मैंने कुछ नहीं लिया, मैं सब कुछ देख रही, बस मैं कोई ले नहीं, तुम आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि क्या है कि अगर तुमने मॉक टेस्ट लिया होगा तो हमने ग्रुप में चीजें बता दे रखी होगी, तुम्हें प्रोवाइड कर रखी होगी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह, इसलिए मैं बोल रहा था। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम एटलीस्ट मॉक टेस्ट अटेंड करो, जो फ्री में है उसे पहले जाके अटेंड करो और अपना लेवल चेक करो। तुमने अटेंड किए क्या फ्री वाले? नहीं, मेरा ये पहला सेशन है आपके। हाँ कोई टेंशन नहीं है, तुम हमारी वेबसाइट में जाओगी प्रेफराइजर, तो वहाँ पर CPT का ऑप्शन होगा, उसमें हमने 3 मॉक टेस्ट तुम्हें फ्री में दे रखे हैं, उसे अटेंड करो, लेवल चेक करो कि क्या है IIT का, और उसके बाद फिजिक्स वगैरह पे और फोकस करो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो उसे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो उसकी अच्छे लेवल पे। तो हमारी वेबसाइट में ही तुम्हें फ्री कंटेंट में मैक्रो क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी, उसमें तुम फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, IIT लेवल के हैं वहाँ क्वेश्चन जी। वाले जो फ्री मॉक टेस्ट है